एक वक्त की बात है कि एक गांव के किनारे एक छोटे से टूटे फूटे कमरे में एक गरीब औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। ये कमरा बहुत पुराना था, जिसकी छत घास फूस से बनी हुई थी और दीवारों में दरारें पड़ी हुई थी। माँ और बेटी की जिंदगी बहुत मुश्किल थी। वो खेतों में काम करती थीं और दिन रात मेहनत के बावजूद उनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से होती थी। बेटी, जिसका नाम जोया था, निहायत फर्मा बरदार और मेहनती लड़की थी। जोया ने बचपन ही से अपनी माँ का हर काम में हाथ बटाना सीख लिया था। वो अपनी माँ की खिदमत करती, खाना पकाती और खेतों में काम करती थी। एक दिन शाम के वक्त गांव की पगडंडी पर बादशाह का गुजर हुआ। बादशाह एक खूबसूरत और सोने के काम से मुज़य्यन शाही बग्घी में सफ़र कर रहा था। इसके साथ उसके 2 मुहाफ़िज़ भी थे जो चमकती हुई ज़रा बख्तर पहने हुए थे। बादशाह का ध्यान अचानक जोया की कुटिया की तरफ गया। वो खिड़की के करीब बैठी थी और एक पुराने चरखे के जरिए धागा काट रही थी। बादशाह बग्घी से उतरा और जोया की माँ से पूछा, ये लड़की कौन है और क्या कर रही है? जोया की माँ ने घबराकर जवाब दिया, ये मेरी बेटी है और ये धागा काट रही है। बादशाह ने मजाक में कहा, क्या ये सूना काट सकती है? ये सुनकर जोया ने फौरन इनकार कर दिया और कहा, नहीं हुजूर, मैं तो सिर्फ धागा काट सकती हूँ। लेकिन जोया की माँ ने अपनी गुर्बत छुपाने के लिए झूठ बोल दिया, जी हाँ हुजूर, मेरी बेटी सूना काटने में माहिर है। बादशाह को ये सुनकर हैरत हुई। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर बोला, अगर तुम्हारी बेटी वाकई सूना काट सकती है तो मैं इसे अपने महल ले जाऊंगा। लेकिन याद रखो, अगर वो नाकाम हुई तो इसे सख्त सज़ा मिलेगी। ये सुनकर जोया और उसकी माँ परेशान हो गईं। लेकिन गरीबी के मारे माँ ने जोया को बादशाह के साथ महल जाने के लिए मजबूर कर दिया। जोया को महल ले जाया गया। महल निहायत शानदार और खूबसूरत था। हर तरफ सोने की चमक और कीमती पत्थरों की झलक नजर आ रही थी। बादशाह ने जोया को एक बड़ा कमरा दिखाया जो भूसे से भरा हुआ था। कमरे के बीच में एक चरखा रखा था। बादशाह ने कहा, अगर तुम सच में सोना काट सकती हो तो सुबह तक ये सारा भूसा सोने में बदल दो। अगर तुमने ये काम न किया तो तुम्हें सख्त सज़ा दी जाएगी। ये कहकर बादशाह कमरे का दरवाज़ा बंद करके चला गया। जोया तन्हा रह गई। वो कमरे के बीच में बैठी और रोने लगी। रात के वक्त जब कमरा बिल्कुल खामोश था, अचानक एक रोशनी नमूदार हुई। ये रोशनी गोलाई में फैलने लगी और इसमें से 3 औरतें ज़ाहिर हुईं। उनके चेहरे अजीब व गरीब थे। पहली औरत की नाक इतनी लंबी थी कि वो इससे फर्श को छूती थी। दूसरी औरत के दांत बहुत बड़े और बाहर को निकले हुए थे। तीसरी औरत के हाथ इतने चौड़े थे कि वो एक वक्त में कई चीज़ें थाम सकती थी। उन्होंने जोया से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगी, लेकिन एक शर्त है। जब बादशाह तुमसे पूछे कि तुमने ये कैसे किया तो हमें अपनी बहनें कहना। जोया ने फौरन हामी भर ली। तीनों औरतों ने काम शुरू किया। पहली औरत अपनी नाक से भूसे को तरतीब दे रही थी। दूसरी औरत अपने दांतों से धागे को नरम कर रही थी और तीसरी औरत अपने हाथों से चरखा चला रही थी। रात भर में उन्होंने सारा भूसा सोने में बदल दिया। सुबह के वक्त जब बादशाह कमरे में आया तो वो सोने के ढेर देखकर हैरान रह गया। इसने जोया को दाद दी और कहा, अब एक और आजमाइश होगी। बादशाह ने जोया को एक और कमरा दिखाया जो पहले से भी बड़ा था और भूसे से भरा हुआ था। दूसरी रात को भी वही 3 औरतें आईं और जोया की मदद की। उन्होंने भूसे को सोने में बदल दिया। बादशाह ने तीसरे दिन इसे सबसे बड़ा कमरा दिया। इस बार भी तीनों औरतों ने मदद की और कमरा सोने से भर गया। बादशाह ने ऐलान किया कि वो जोया से शादी करेगा। शादी के दिन तीनों औरतें महल आईं। बादशाह ने उनकी अजीब शक्लें देखकर पूछा, आप सबकी शक्लें ऐसी क्यों हैं? पहली औरत बोली, मेरी नाक इतनी लंबी इसलिए है कि मैं हमेशा चरखे के करीब झुकी रहती हूँ। दूसरी औरत बोली, मेरे दांत बड़े हैं क्योंकि मैं धागे को चबाती हूँ। तीसरी औरत ने कहा, मेरे हाथ मोटे हैं क्योंकि मैं चरखे को चलाने का काम करती हूँ। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और जोया से वादा किया कि वो इसे कभी सोना काटने पर मजबूर नहीं करेगा। शादी के बाद जोया मलिका बन गई। वो अपनी होशियारी और उन 3 औरतों की मदद से अपनी किस्मत बदल चुकी थी। बादशाह और जोया ने एक खुशहाल और पुरमसरत ज़िंदगी गुजारी।